हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर नीट PYQ 2013 से लेकर नीट 2023 तक के और हर एक क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे विद द रिस्पेक्ट NCERT को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, यानी क्लिस्टोगेमी का क्या एडवांटेज है। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, विविपेरी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी या फिर मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग। तो क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जहां पर जो आपका फ्लावर क्लोज रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस बोलते हैं। और क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, यहां पर अगर क्लोज है तो वहां पर पॉलिनेटर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है, वो इनवेरिएबली क्या होता है, ऑटोगेमस होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर है NCERT के पेज नंबर 28 आपके सामने ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यानी मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, न्यूसिलस के, ओव्यूल के, एम्ब्रियोसेक के या फिर फ्रूट के। तो यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओव्यूल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। NCERT के पेज नंबर 25 पे ये लिखा हुआ है, साफ साफ आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। फर्स्ट है एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, सेकेंड है टेपेटम नरिसिस द डेवलपिंग पोलन, सी है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, एंड डी है स्पोरोजीनियस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर एंडोथीशियम ये आपका माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है, टेपेटम नरिस द डेवलपिंग पोलन ये बिल्कुल सही है। तो आंसर बी आएगा क्योंकि यही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है। हार्डर आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं और स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है वो आपका डिप्लॉइड होता है। क्लियर है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं टेपेटम नरिस द डेवलपिंग पोलन। तो ये यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। NCERT का पेज नंबर 21 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म फ्रॉम। तो यहां पर पेरिस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म से कैसे डिफर है, बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, बीइंग अ फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू या फिर हैविंग नो रिजर्व फूड। तो यहां पर जो आपका पेरिस्पर्म होता है वो क्या होता है, आपका डिप्लॉइड टिश्यू होता है, जबकि जो आपका एंडोस्पर्म वो होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पेरिस्पर्म जो है वो डिप्लॉइड है और एंडोस्पर्म आपका कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। तो यहां पर ये जो एंडोस्पर्म के बारे में, ये ट्रिप्लॉइड के बारे में NCERT में ये साफ साफ यहां पर आपको दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आ चुके हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन में। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, यानी एनिमल वेक्टर जो है वो यहाँ पर किस में पोलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वेलिस्नेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर या फिर मेज। तो यहाँ पर मेज के अंदर जो होता है वो कैसे होते हैं, एयर के द्वारा होती है, वेलिस्नेरिया में वाटर के थ्रू होती है, कुकुम्बर आपका आएगा जहां पे एनिमल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। NCERT के पेज नंबर 31 पे ये चीज साफ साफ मेंशन आप दिखाई दे सकती है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं, किसके बाद में, माइटोटिक डिवीजन के बाद में, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल के बाद में, डिफरेंशिएशन या फिर म्योटिक डिवीजन। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है, आपकी म्योटिक डिवीजन होती है, क्या बनता है उसके बाद में बनता है मेगास्पोर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। NCERT का पेज नंबर 26 आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वापिस हमसे क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी बाकी अदर इनकरेक्ट है, केवल एक ही करेक्ट है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पोलिनेशन, चेस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, एंड जिटेनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो जिटेनोगेमी में सेम प्लांट होते हैं, चेस्मोगेमी नहीं होती, वो क्लिस्टोगेमस होते हैं जो क्लोज रहते हैं। जीनोगेमी में आपका जो है वो इंसेक्ट पोलिनेशन वगैरह भी हो सकता है, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगेमस। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा NCERT के पेज नंबर 28 पर यहाँ पर ये लिखा हुआ मेंशन है।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वापिस हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज। एंड डी है स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन ये आपका एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 में ये लिखा हुआ है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। यानी जो एल्ब्यूमिनस सीड होती हैं वहां पर उनका जो फूड होता है वो किसमें स्टोर होता है। एंडोस्पर्म में, कोटिलीडन में, हाइपोकोटाइल और पेरिस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सीड बोलते ही उसको है जहाँ पर कुछ आपका एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट करता है, यानी वो कुछ जो है वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। तो ये किस में होता है आपका एंडोस्पर्म। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 36 पे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा आ चुका है नीट 2014 के क्वेश्चन। नीट 2014 में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया जिटेनोगेमी इन्वॉल्व, यानी जिटेनोगेमी क्या इन्वॉल्व होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। fertilization of flower by the pollen from the same plant, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population, and D है fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population। तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका आंसर जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, यानी जो पोलन टेबलेट्स होती है वो मार्केट में किस लिए अवेलेबल होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर ये किस लिए होती है, सप्लीमेंटिंग फूड की फॉर्म में यहाँ पर ये होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेचस इज टू, यानी यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपरेचस होता है उसका फंक्शन पूछा गया है। रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर या फिर है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फिलीफॉर्म अपरेचस होता है वो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब होती है उसकी एंट्री को क्या करती है, गाइड करती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 यहाँ पे आपको ये साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, यानी यहाँ पे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होता है, मेज में, कैस्टर में, व्हीट में या फिर पी में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका पी के अंदर। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 36 से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं नीट 2015 के क्वेश्चंस की तरफ। नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, यानी जो कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजनरेटेड न्यूक्लियस, इमेच्योर एम्ब्रियो या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये क्या चीज़ होती है, ये जो आपका कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पे आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, यानी इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो पार्थेनोकार्पिक है। जैक फ्रूट है, बनाना है, ब्रिंजल है या फिर एप्पल है। पार्थेनोकार्पिक क्या होते हैं, वो फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जिनका फॉर्मेशन होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। अब ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पे यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये मेंशन किया हुआ। चलिए भैया, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है फिलीफॉर्म अपरेचस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेचस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एल्यूरोन सेल का, सिनर्गिड का, जनरेटिव सेल का या फिर न्यूसिलर एम्ब्रियो का। तो या जो आपका फिलीफॉर्म अपरेचस होती है कहाँ पे मिलती है, सिनर्गिड सेल के पास में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 पे ये साफ साफ मेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है इन एंजियोस्पर्म्स
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इनमें क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट जब बनता है तो उसमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन है? इन्वॉल्व मियोसिस, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म द गेमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है? इन्वॉल्व मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस दोनों के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अभी आपको पेज नंबर 22 और यहाँ पर पेज नंबर 26 दोनों में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, यानी जो मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, वहाँ पे क्या होता है? सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म, या फिर 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, या फिर सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे वहाँ पर ऐसे लिखा गया वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, फिर उस जनरेटिव सेल के अंदर डिवाइड होकर जो होते हैं आपके 2 गेमीट बनते हैं, उन्हीं को बोला गया यहाँ पे स्पर्म। तो यहाँ पर उसमें आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया 60% के अंदर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, 40% में ऐसा होता है, 3 सेल बनती हैं। बट जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे साफ साफ हो जाता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके अंदर 100% क्या होते हैं? 2 स्पर्म होते हैं, और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो एक स्पर्म आपका एग सेल के साथ में, और एक स्पर्म जो होता है वो सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 स्पर्म बनते हैं और एक वेजिटेटिव सेल बनता है। क्लियर है? और इसका आंसर जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी, यानी ऐसा कौन सा है जिसके अंदर पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी है? एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटेनोगेमी या फिर जीनोगेमी? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जिटेनोगेमी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्लावर है वो अलग अलग हो सकते हैं बट प्लांट जो होता है वो सेम रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके, एक एक करके बात करते हैं। हमसे इनकरेक्ट पूछा है द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेड सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टिंग फ्रॉम द फ्लावर। Pollen grain are rich in nutrients and they are used in the form of tablet and serum, and pollen grain of some plant cause serve allergy and bronchial affliction in the some people। अब देखिए इसका आंसर आएगा हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टिंग फ्रॉम द फ्लावर। तो वो उसको पोलन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों यहाँ पर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी? क्योंकि उस पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, वो आपको भी पता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कभी नहीं होता, और जो हनी होता है वो नेक्टर्स को यूज़ करके उससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन से जो है वो हनी नहीं बनता। पहली चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी तीनों जो है एनसीईआरटी की लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट है। कहाँ कहाँ से? पेज नंबर 23, 24 एंड 30 पर आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर जो लाइन है वो एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, यानी जो हाइलम है वो एक स्कार है, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? फ्रूट में या फिर सीड में? और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो फ्रूट में वेयर स्टाइल वर प्रेजेंट, सीड वेयर माइक्रोपाइल वर प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच, या फिर फ्रूट वेयर इट वाज अटैच टू द पेडिकल। तो ये सीड में प्रेजेंट होता है जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच था। अब ये सीड वाला पोर्शन तो है आपका मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जहाँ पे सीड्स दिए हैं वहाँ से दिया हुआ है। बट ये कहाँ पर अटैच होता है? ये वाली लाइन जो है यहीं पर एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पे दी हुई है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। यानी हाइलम वो पोर्शन होता है जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ट्रांसमिशन टिश्यू जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। इस चैप्टर में लगभग 60 क्वेश्चन है और उसमें से भी केवल 2015 और 17 में यहाँ पर क्वेश्चन आए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बाकी 2017 से लेकर और 2023 तक आप देखोगे 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके,
ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, होलो स्टिग्मा या फिर सॉलिड स्टाइल। तो ट्रांसमिशन टिश्यू आप देख लेना किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, सॉलिड स्टाइल का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसको आप याद कर सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। यानी ये बोला गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड है एनिमल पॉलिनेटर के लिए। फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, या फिर कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर, या फिर नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर ये चीज मेंशन है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन नंबर 24 है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपने पहले भी किया था। फ्री न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प या फिर फ्लैजली मिजोकार्प। अब ये इस टाइप की जो क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर आप आधा पढ़ोगे, अगर जल्दबाजी में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है तो एक को लगा दोगे, तो इसीलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द। यानी जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिलामेंट आएगा। ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द प्लासेंटा, थैलेमस और पेटल, एंथर या फिर कनेक्टिव। तो ये थैलेमस या फिर पेटल के साथ में अटैच होता है प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन जी बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 21 में यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी की लाइन जो है वही कॉपी पेस्ट की गई है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वापिस हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ओके भैया एक एक करके बारे में बात करते हैं। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टन। सम रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज। Pollen grain of many species can germinate on the stigma of the flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style, and insects that consume pollen or nectar without bringing pollination are called pollen nectar robbers. तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर बोला गया कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, तो ऑप्शन सी में ये गलत लिखा हुआ है, पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा। और इन्होंने बोला है कि जो अदर पोलन भी आएंगे वो भी जर्मिनेट कर पाएंगे बट पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी, तो ये चीज़ गलत है। ये साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर मेंशन की हुई है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू यानी इनकरेक्ट है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कोज सर्व एलर्जीज। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। टेपेटम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एथर एंड एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन आर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। अब देखिए टेपेटम जो होती है वो नरिशमेंट हेल्प करती है, और जो इसके आउटर 3 लेयर होती है जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, वो आपका डाइसेंस में हेल्प करती है, बट जो टेपेटम होती है वो आपका नरिशमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ पे टेपेटम बोला कि डाइसेंस में हेल्प करती है, वो गलत लिखा गया। एनसीईआरटी के पेज नंबर में ये 21 में साफ साफ मेंशन है, तो यह आपको सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2016 फेज 2 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रोट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में जो है वो पोलिनेशन कैसे होता है, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट और विंड के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या फिर बेट के द्वारा। तो नाम इनका वाटर जरूर है बट ये वाटर के ऊपर आ जाता है इनका फ्लोवर, और यहाँ पर जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 पे ये चीज साफ साफ मेंशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था जहां पे ऑप्शन जो आंसर था उसको क्वेश्चन और क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया है। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर। तो आंसर आ जाएगा आपका मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन देखा था मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो वो आपका ओव्यूल था, और यहाँ पे ओव्यूल किसके हो जाएगा, मेगास्पोरेंजियम के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 पे मेंशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, एग हैज ए फिलीफॉर्म अपैरेचस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, या फिर ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल। तो एग के पास में नहीं, वो सिनर्गिड के पास में होता है। यहाँ पे न्यूमरस एंटीपोडल नहीं होते, केवल 3 होते हैं। यहाँ पे देयर आर न्यूमरस नहीं होते। रिडक्शनल डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये बिल्कुल सही, आपको ही पता है कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं, वो चीज होती है और उसके बाद में यहाँ पे मेगास्पोर बनता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 में ये साफ साफ मेंशन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे देखोगे रिसेंट ईयर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो न्यू फॉर्मेट पे बनाए जाते हैं, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं नीट के अंदर, एसेशन, रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2017 के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली एंड क्लिस्टोगेमी। तो यही वाला एक और क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो 100% एनसीईआरटी से ही आपको मिलेंगे। अब देखिए, अट्रैक्ट और रिवॉर्ड वाला जो ऑप्शन है ये किस में मिलता है, ये मिलता है इंसेक्ट पॉलिनेशन में। और जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसको एंटेमोफिली भी बोला जाता है। यहाँ पर हाइड्रोफिली क्या हो गया आपका वाटर पॉलिनेशन, क्लिस्टोगेमी आपको पता ही है। एनिमोफिली क्या होता है, ये जो आपका विंड पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं। और एंटेमोफिली किसको बोलते हैं, जो कि आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, यानी एक अगर डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें क्या चीज प्रिवेंट होगी, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी, या फिर क्लिस्टोगेमी एंड जीनोगेमी। तो जो आपका डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, जीनोगेमी तो होती है बट उसमें ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी देखने को नहीं मिलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 पर यह चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, यानी जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप होता है, ओव्यूल में, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियोसेक में, या फिर एम्ब्रियो में। तो ये किस में डेवलप होता है, ये होता है आपका एम्ब्रियोसेक, यहाँ पे इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 पर मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, यानी डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, या फिर एंजियोस्पर्म। वैसे आप इस क्वेश्चन को प्लांट किंगडम से भी उठा सकते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम में आपका जो एल्गी वगैरह, जिम्नोस्पर्म वगैरह जो है उसके बारे में बात की गई है। बट यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है और आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो यूनिक करेक्टर किसका, यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2018 के क्वेश्चंस के बारे में। अब नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया डबल फर्टिलाइजेशन इन, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट विद 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग, या फिर सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सिनगेमी और जो आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वही सेम पेज नंबर 34 पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। यानी ये बोला गया कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि मोथ के साथ में क्लोज रिलेशनशिप शो करता है जहां पर वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, बनाना, यूका, हाइड्रीला, या फिर वायोला। तो ये कौन सा प्लांट आपका जो यूका होता है, जो मोथ है यहाँ पर ये यूका के साथ में जो है वो रहती है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 पे ये चीज मेंशन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ -196, -120, -80 या फिर -160। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां पर जो है वो पोलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है फॉर सेवरल ईयर्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 पे ये चीज मेंशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। यानी अगर पोलन ग्रेन है उनको फॉसिल की तरह प्रिजर्व करना है तो इसमें कौन सी चीज हेल्पफुल रहेगी, ऑयल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइन या फिर पोलन किट या फिर स्पोरोपोलिनिन। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो होगा उसकी वजह से उसको फॉसिल की तरह जो वो प्रिजर्व किया जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमिट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड। यानी जो सिनर्गिड के अंदर मेल गेमिट डिस्चार्ज किए जाते हैं वो क्या होता है, ऑल फ्यूज विद द एग, वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्गिड न्यूक्लियस। आगे है वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस एंड वन फ्यूज विद द एग अदर डीजनरेट इन द सिनर्गिड। तो होता क्या है कि एक तो एग के साथ में फ्यूज करता है और एक सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करता है। एक के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बनाता है जिसको सिनगेमी बोलते हैं, सेंट्रल सेल के साथ में न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल जो है वो बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी मिलकर क्या बनता है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक एंड ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट। तो जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है सीड में, यानी ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ये 3-4 जगह मेंशन है। यहाँ पर आपका मॉर्फोलॉजी में मेंशन है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी मेंशन है और यहाँ पर भी मेंशन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनकरेक्ट लिखा गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज। यानी जो न्यूसिलस परसिस्ट कर जाता है सीड के अंदर उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, हाइलम, टैगमेन या फिर चलाजर। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 36 पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन द एंजियोस्पर्म। यानी मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सेक बताना है। टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन या बाइस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपके पहले 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक फंक्शनल रहता है। अगर एक रहता है तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक, अगर 2 रहेंगे तो बाइस्पोरिक, 4 रहेंगे तो टेट्रास्पोरिक, तो केवल एक ही रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पहले तो मेनोस्पोरिक आ जाएगा। उसके बाद में एक न्यूक्लियस होती है, एक से बनती है 2, फिर 2 से बनती है कितनी, 4, फिर 2 से कितनी बनती है, 4 बनती है, और फिर 4 से कितनी बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है हमारे सामने 8। तो यहाँ पर ये कितनी डिवीजन होगी, 1 2 3। तो टोटल 3 जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 26 एंड 27 पे अलग अलग दिखाई देगा। पहले आप देख सकते हो पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में, और फिर जो माइटोटिक डिवीजन वगैरह है उसका पेज नंबर 27 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड। यानी ऐसा कौन सा है जिसमें ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी प्रिवेंटेड है, वीट में, पपाया में, कैस्टर में या फिर मेज में। तो आपको बता दूं कि ये वही वाली कंडीशन डायोसियस कंडीशन, और डायोसियस कंडीशन में क्या होता है, आपका दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपका प्रिवेंट होता है और वहाँ पे केवल और केवल जीनोगेमी शो होती है। बट यहाँ पर इस बार उन्होंने डायोसियस का एग्जाम्पल पूछा, वो सेम पेज नंबर पे मेंशन है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पपाया।
क्लियर है, पेज नंबर 31 पे ये चीज मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है हमारे सामने। व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक प्लेस इन द वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में किस टाइप की पोलिनेशन जो होती है ये हमसे पूछा गया है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। पोलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय द वाटर, फ्लावर एमर्ज्ड अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, फ्लावर एमर्ज्ड अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, या फिर डी है मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो वेलिस्नेरिया में आपको पता है कि यहाँ पर एक्वेटिक पोलिनेशन होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो मेल फ्लावर होते हैं वो वाटर करंट्स के थ्रू जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं फीमेल फ्लावर पे, और फीमेल फ्लावर कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 पे ये मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, अब आ चुके हैं नीट 2020 में। नीट 2020 में है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाय। ये क्वेश्चन आपको पता है कि पहले भी आ चुका है और यही चीज रिपीट हुई है। इंसेक्ट और विंड, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, या फिर इंसेक्ट एंड वाटर। तो वाटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पेज नंबर 29 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, यानी जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल में किसके पास अटैच होता है, हाइलम, माइक्रोपाइल, चराजल या फिर न्यूसिलस। तो आपको पता है ये चीज पहले भी आ चुकी है। वहां पर इस टाइप क्या था, सीड या फ्रूट, और फिर कहाँ पे क्या अटैच होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हाइलम। क्लियर है, पेज नंबर 25 पे ये चीज मेंशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, यानी ये प्लांट पार्ट है जिसके अंदर 2 जनरेशन है। फिर आगे बोला है वन विद इन द अदर, वन विद इन द अदर मतलब एक जो है वो उसके दूसरे के अंदर है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें जो जनरेशन वाला टाइप की बात की गई है वो आपका जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पर पेज नंबर 25 पे मेंशन है। वहां पर बात की गई है 2 जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन और एक गेमिटोफाइटिक जनरेशन। जो गेमिटोफाइटिक होती है वो हैप्लॉइड होती है और जो स्पोरोफाइटिक होती है वो डिप्लॉइड होती है। ये चीज वहां से मेंशन है, बट उसका वन विद इन द अदर वाला यहाँ पे पूछा गया। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमिट, सीड इनसाइड द फ्रूट, या फिर यहाँ पर एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल। तो सीड वगैरह जो बनते हैं वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, वो तो डिप्लॉइड हो जाते हैं, वो नहीं वो स्पोरोफाइट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन क्या है आपका, गेमिटोफाइट है, अंदर आपका जो है वो डिप्लॉइड होता है, वो क्या हो गया आपका स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के अंदर आपका क्या है गेमिटोफाइट। इसी टाइप से एम्ब्रियो से एक आपका हैप्लॉइड होता है, ओव्यूल आपका डिप्लॉइड होता है। तो इस डिप्लॉइड के अंदर यानी स्पोरोफाइट के अंदर आपका क्या है गेमिटोफाइट है। तो यहाँ पे 1 और 4 वाला आंसर आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4। तो सबसे पहले देखिए जो हमने स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट बताया था ये क्लास 11th में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ जनरेशन वाले के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बात की गई है पोलन ग्रेन जो होते हैं वो डिप्लॉइड हैप्लॉइड वगैरह होते हैं, और फिर जो आपके एम्ब्रियोज सेक वगैरह होते हैं वो भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुके हैं। अब आ चुका है नीट 2020 का फेज 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया इन सम प्लांट थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर टर्म्ड एज, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। उस फ्रूट को क्या बोला जाता है, एग्रीगेट फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक या फिर फॉल्स फ्रूट। तो उस फ्रूट को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पे साफ साफ मेंशन है, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वहां पे डायग्राम भी दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेशन प्लांट, यानी इनकरेक्ट बोला गया विद रिस्पेक्ट टू विंड पॉलिनेशन। मेनी ओव्यूल इन ईच ओवेरी, फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो विंड पॉलिनेशन होता है वहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो जनरली कैसा होता है, केवल 1 होता है ओव्यूल जो होता है, मेनी ओव्यूल वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरली सिंगल ओव्यूल यहाँ पर लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं नीट 2021 में। नीट 2021 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट
विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज जीनोगेमी, जिटेनोगेमी, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी। तो आंसर इसका आ जाएगा जीनोगेमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों प्लांट भी डिफरेंट है और जेनेटिकली भी यहाँ पर डिफरेंट पोलन ग्रेन आया है, तो यह आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 पे मेंशन आपको सामने सामने दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, यानी जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो मैच्योरिटी में कैसा होता है? 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 7 न्यूक्लियट 8 सेल, 7 न्यूक्लियट 7 सेल या फिर 8 न्यूक्लियस 8 सेल। तो वो कैसा होता है? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वहां पर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पेज नंबर 27 पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साफ साफ यहाँ पर अच्छे से मेंशन है, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट। ओके भैया, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर विएबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज? पोएसी रोजेसी, पोएसी लेग्यूमिनेसी, पोएसी सोलेनेसी या फिर रोजेनेसी लेग्यूमिनेसी। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 है, वहाँ पर जो है वो 3 फैमिलीज दी हुई है जहाँ पर पोलन ग्रेन की जो विएबिलिटी है वो 4 मंथ्स रहती है। कौन कौन सी दी हुई है? उसमें पोएसी मेंशन नहीं है कहीं से कहीं तक, वो है आपकी रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो रोजेनेसी और लेग्यूमिनेसी वाला यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आ चुके हैं नीट 2022 में। कहां पर आ चुके हैं? नीट 2022 के क्वेश्चंस के अंदर हैं। यहां पर हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पोलिनेशन, यानी वापस हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है। ओके भैया, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट। Pollination by water is quite rare in flowering plant. Pollination by wind is more common among abatic pollination. और flower produce foul odor to attract flies and beetle to get pollination. तो ये जो लास्ट की 3 लाइन है वो एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट लाइन है, बट जो मोस्ट डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट में वो बीज है। क्या है? वो बीज है, मोथ एंड बटरफ्लाइज नहीं है। तो ये क्या हो गई? गलत हो गई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 पर ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है और वापिस वही है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। एक एक करके बात करेंगे। पहला, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। कई बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी, कई बार कर चुके हैं, ये लाइन बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि देखिए क्लिस्टोगेमस जो होता है वो क्लोज रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हर बार यहाँ पर बोला गया क्या हो रही है? ऑटोगेमस हो रही है। तो क्रॉस पोलिनेशन कैसे हो जाएगा? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट हो गई। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है ऐसा बी, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अब एनसीईआरटी का पेज नंबर यहाँ पर 28 पे ये चीज मेंशन है, आप साफ साफ देख सकते हो। चलिए भैया, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मैट्रिक फॉल्स फ्रूट? देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है घुमाने के लिए, और इन्होंने ABC करके दिया है, यानी ABCD, और यहाँ पर बोला गया कि A मीजोकार्प है, B एंडोकार्प है, यहाँ पे सीड है, थैलेमस है। तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बनाता है, और ये हमने पहले भी बात की थी। फॉल्स फ्रूट क्यों होता है? जहाँ पे थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, और थैलेमस अगर डायग्राम में देखोगे तो कौन सा है? C वाला। तो आंसर आ जाएगा C, क्या आपका थैलेमस वाला पोर्शन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 36 वहाँ पर है, और डायग्राम में भी ये मेंशन दिया हुआ है, आपके सामने अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 अब आ चुका है हमारा नीट 2023। अब नीट 2023 में क्वेश्चन नंबर 26 है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन बर्ड पॉलिनेटिंग प्लांट्स, बेट पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेजल्स इन द कोरन कोब, यानी जो कोरन कोब के अंदर जो टेसल्स होते हैं उसका क्या फंक्शन है? टू ट्रैप पोलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन, टू प्रोटेक्ट सीड या फिर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट।
तो जो टेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 पे ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक सीक्वेंसली आर। यानी हमें बताना है कि हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है, ट्रिप्लॉइड कौन सा है। क्या एंटीपोडल हमारा हैप्लॉइड है, क्या सिनर्गिड हमारा डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो सिनर्गिड हमारा जो है वो डिप्लॉइड नहीं होता, वो भी हैप्लॉइड होता है, तो ये गलत हो गया। सिनर्गिड, जाइगोट एंड प्राइमरी, यहाँ पर सिनर्गिड क्या होता है आपका हैप्लॉइड होता है, जाइगोट क्या होता है डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है ट्रिप्लॉइड होता है। आगे बोला है सिनर्गिड, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। सिनर्गिड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारा हैप्लॉइड है, फिर उसके बाद में डिप्लॉइड है, फिर हमारा क्या है ट्रिप्लॉइड है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 फिगर 2.13 में आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जाइगोट में 2n लिखा गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में 3n लिखा गया है। तो अब यहाँ से आपका आंसर आसानी से आ जाना चाहिए। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2023 में यहाँ पर दोबारा से एग्जाम हुआ था मणिपुर स्टेट के जो स्टूडेंट थे उनके लिए किसी वजह से, तो उसके जो आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन आर विएबल फॉर मंथ। ये हम अभी करके आए थे, यहीं से वापस यही क्वेश्चन उठाया गया पेज नंबर 24 से। रोजेनेसी, लिलियसी, पोएसी, लोग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, पोएसी, लिलियसी, ब्रासिकेसी, लिलियसी, पोएसी। तो पोएसी आपका कहीं से कहीं तक नहीं आया था, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी ये 3 फैमिली आई थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, पेज नंबर 24 पे सॉरी मेंशन है और आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब यहाँ पर फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जीटेनोगेमी, जीनोगेमी। तो इसको क्या बोलते हैं, जीटेनोगेमी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, पेज नंबर 28 पर ये चीज साफ साफ मेंशन है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके भैया, अब आ चुके हैं 31 पे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन द ओव्यूल। यानी ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है उसका सीक्वेंस बताना है। अब यहाँ पर ABCDE करके है, तो इसमें यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा, ABCDE करके कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस टाइप से। ओके, देखते हैं आराम से। पहला ऑप्शन क्या है, 3 सीक्वेंस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर। ये बोल रहे हैं जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर जो है वो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, यानी वो तो माइटोटिक वाली हो रहे हैं। डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियर टुवर्ड ईच पोल और फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन द 7 सेल एम्ब्रियो सेक। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगी, तो सी वाला सबसे पहला आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में सी आना चाहिए। ये जब हो जाता है तो उसमें जो डी जनरेशन हो जाता है 3 मेगास्पोर केवल एक फंक्शनल रह जाता है, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो बी उसके बाद आना चाहिए। तो सी आ गया, फिर बी आ गया। अब उसके बाद में क्या होगा, जो एक न्यूक्लियस बच गई है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पर देखिए माइग्रेट ऑफ द 3 न्यूक्लियर टुवर्ड द ईच पोल। या तो वो फिर माइग्रेट कर जाएगी 3 न्यूक्लियस जो है वो हर एक पोल की तरफ में, या फिर 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें सबसे पहले आपका सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। फिर वहाँ पे जो एक न्यूक्लियस थी वो कितनी बन जाएगी, 8 न्यूक्लियस बन जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में वहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है 3 न्यूक्लियस है वो ईच पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएगी और फिर उसमें वॉल बनेंगे और वहाँ पर एम्ब्रियो सेक बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आना चाहिए सी और फिर आना चाहिए बी। तो पहले सी आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। तो इस टाइप का तो एक ही ऑप्शन है, बट यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्या की है, इन्होंने ए यहाँ पर पहले क्या है फिर डी फिर ई। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन 2, जो हमने बिल्कुल सही बताया है। एनसीईआरटी में ये आपका साफ साफ पेज नंबर 26 एंड 27 पे मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और यही सारे क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से आए हुए थे अभी तक के। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।